नमस्कार दोस्तों, जीएसटी हीरो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी बताएंगे। कहानी थोड़ी डरावनी है, पर कुछ लोगों के लिए ये चेतावनी है। दरअसल बात उन दिनों की है जब कोविड साहब का जन्म भी नहीं हुआ था। लोग शहर में जाने के लिए जरा भी झिझकते नहीं थे, इनफैक्ट एक्साइटेड होते थे। तो उसी एक्साइटमेंट के साथ एक छोटे से गांव का एक लड़का रामू अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर में निकलता है। हालांकि शिक्षा कम होने की वजह से उसे शुरू में एक छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ती है, 300 रुपए पे रोजाना। कुछ महीने काम करने के बाद उसकी कुशलता देखकर दूसरी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी उसे जॉब ऑफर ही करने वाली थी, लेकिन झांसा पलट गया। दुनिया भर में कोविड नाम की सुनामी आ गई। हजारों लाखों लोग शहर छोड़कर अपने गांव गए। कोई चलकर हजारों किलोमीटर गया, तो कोई साइकिल से गया, तो कोई ट्रेन को लटक कर गया। तो उसी भगदड़ में रामू को भी शहर छोड़कर अपने गांव का सहारा लेना पड़ा। फिर लगातार लॉकडाउन लगते गए और रामू की शहर आने की इच्छा समाप्त हुई। अब वो अपने गांव में ही छोटा मोटा काम करके रोजी रोटी कमा लेता है, वो भी एकदम प्रामाणिकता से। अब रामू के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आती है, आपको XYZ कंपनी के मालिक के तौर पर चोरी का मामला दर्ज हो सकता है। आपके एक कंपनी का टर्नओवर है 2.5 करोड़ रुपए, तो आपके दूसरे कंपनी का टर्नओवर है 3 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर दोनों कंपनियों का आपको 35 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ सकता है। अब रामू का दिमाग चकराने लगता है। जहाँ रामू दिन के 300 रुपए कमाने के लिए रोज झगड़ता है, वो 5 करोड़ की कंपनी का मालिक कैसे बन गया? तो दोस्तों, इसे कहते हैं फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली रामू जब शहर गया था, तो पुरानी कंपनी ने उससे अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिया था और उसका मिसयूज करके रामू के नाम से अपना कारोबार रजिस्टर किया था। तो टैक्स चोरी की उस कंपनी ने, लेकिन नोटिस आया रामू को। हालांकि जांच पड़ताल के बाद सच सामने आ गया और वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड हुआ। मराठी में इस सिच्युएशन के लिए एक कहावत फेमस है, तेल पण गेलं आणि तूप पण गेलं, हाती आलं धुपाटणं। तो अगर आप अपना सब कुछ खोना नहीं चाहते हो, तो कृपया किसी तरह फेक रजिस्ट्रेशन ना करें। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके आप तक पहुंच ही जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और पावरफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट अब लेकर आई है कुछ नए चेंजेस। पिछले हफ्ते में हुई जीएसटी की 50वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मजबूत बनाने के लिए और फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ इफेक्टिवली डील करने के लिए काउंसिल ने 5 अमेंडमेंट्स रिकमेंड किए हैं। तो अगर आप बिजनेस ओनर हो या फिर टैक्स प्रोफेशनल हो, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आखिर गवर्नमेंट ने क्या सुझाव दिए हैं, जिसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मजबूत होने का गवर्नमेंट का दावा है। तो काउंसिल के रिकमेंडेशन के अनुसार सबसे पहला चेंज रूल 10A में एक्सेप्टेड है, जिसके अनुसार रजिस्टर्ड पर्सन के बैंक अकाउंट डिटेल्स, नाम और पैन कार्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के 30 दिन के अंदर या फिर सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 37 के अनुसार फॉर्म जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट फाइल करने से पहले प्रोवाइड करना होगा। दूसरी अमेंडमेंट है रूल 21A के 2A में, जिसके अनुसार अगर रूल 10A के अनुसार प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना वैलिड बैंक अकाउंट नहीं प्रोवाइड किया, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगी। फिर अगर सस्पेंशन की सिस्टम है, तो उसे रिवोक करने के लिए भी तो सिस्टम होनी जरूरी है, क्योंकि अगर नया टैक्स पेयर का वायलेशन ऑफ रूल 10A या किसी अन्य नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है, तो उस सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए रूल 10A के 4th सबसेक्शन में नया 3rd प्रोविजन ऐड हुआ है, जिसे आप अपना सस्पेंशन रिवोक कर सकते हो। बस आपको रूल 10A से कॉम्प्लायंस रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद चौथी अमेंडमेंट है रूल 59(6) में, जिसके अनुसार अगर रूल 10A के अंडर टैक्स पेयर ने वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं प्रोवाइड किए, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में आउटवर्ड सप्लाईज फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की मजबूती के लिए पांचवा और सबसे लास्ट चेंज एक्सपेक्टेड है रूल 9 और रूल 25 में। इसमें यह सजेशन रिकमेंड किया है कि रजिस्टर्ड पर्सन के बिजनेस प्रेमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन एप्लीकेंट के प्रेजेंस में हो जाएगा और हाई रिस्क केसेस में भी आधार ऑथेंटिकेशन होने के बावजूद भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जीएसटी काउंसिल द्वारा रिकमेंडेड 5 सुझाव, जिससे आप जितना जल्दी समझ जाओगे, आप 100% कॉम्प्लायंट रह पाओगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये बदलाव आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिंदास कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट्स करेंगे हम चुटकी में हल। तो चलिए अब रुकने का वक्त आ गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा जल्दी कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक आप आराम कीजिए, अपना, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए और जीएसटी कॉम्प्लायंस की जिम्मेदारी जीएसटी हीरो पर छोड़ दीजिए।